बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भर्ती रद्द की जा रही है और फिर से री एग्जाम किया जा रहा है। ये सभी छात्रों का उत्साह, इन सभी छात्रों का यहाँ पर जो इकट्ठा हुए एकता लेकर के आए और सबसे बड़ी खबर यहीं पर आ रही है कि री एग्जाम होगा। बस एक मांग रहेगी कि इस बार कोई भी यहाँ पर चीटिंग ना हो, कोई धांधलेगिरी ना हो, पेपर में बच्चों के साथ न्याय किया जाए और न्यायपूर्वक बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से पेपर कंडक्ट कराया जाए। जो छात्र पढ़े वही सफल हो, कोई भी ऐसा आदमी वर्दी ना पहने जो भ्रष्टाचारी हो और हमारे देश को गर्त मिले जाए। नकल माफियाओं पे क्या कहना चाहेंगे? नकल माफियाओं के ऊपर एक कह रहे हैं कि कानून बनाया जा रहा है, तो मैं कहता हूं जब सारे कानून, इतने बड़े बड़े कानून आपने चुटकियों में बना दिए, तो इस कानून को लेकर के इतना समय क्यों लग रहा है? जब चुटकियों में 370 हट सकती है तो ये कानून भी चुटकियों में ही बनना चाहिए। देख रहे हैं आदेश की आवाज़। इस समय हमारी मौजूदगी इको गार्डन लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक का मामला अब नया मोड़ ले लिया है। आइए हम कुछ लोगों के छात्रों से बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। भैया नाम? मेरा नाम आकाश शर्मा है जी। मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। सर, पेपर लीक का मामला क्या है, इसमें क्या? देखिए, मामला कुछ नहीं है, ये सब कुछ साफ है। पेपर लीक हुआ है। एक बच्चा नहीं, लगभग लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेपर बहुत पहले आ गया। 18 तारीख का पेपर 17 तारीख में आ चुका था, 17 तारीख का पेपर 16 तारीख में बच्चों के पास आ गया। और ये मतलब अभी साक्ष्य मांगने के नाम पे ये खाना पूर्तियाँ कर रहे हैं लोग। बाकी सबके पास साक्ष्य हैं, हमारे पास भी साक्ष्य हैं और वो हमने भेजे भी हैं। लगभग अभी अपडेट हुआ है कि 1500 साक्ष्य उनके पास पहुँचे हैं, जो ईमेल आईडी। बाकी वो झूठ है, 1500 नहीं, लगभग 15,000 या 1.5 लाख साक्ष्य उनके पास ऐसे पहुँचे होंगे ईमेल आईडी के थ्रू। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का कहना है कि अफवाह केवल फैलाई जा रही है। अफवाह नहीं है सर, ये तो साक्षात है। मैं बहुत सारे पर्सनली बच्चों को ऐसा जानता हूँ कि जिनके पास एग्ज़ाम आया हुआ है, पेपर पूरा सॉल्व होके जो पेपर आया हुआ है। और ज़्यादा करें तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने 5:05 पे एनालिसिस करवाया है और वो एग्ज़ाम जो है लिखित है हाथों से। तो 5 बजे एग्ज़ाम छूटेगा और 5:05 पे उसको आप लिख के इतनी जल्दी नहीं लेके आ सकते। बाकी ये तो बात की है, लेकिन हमारे पास खुद के भी ऐसे साक्ष्य हैं कि हाँ जी एग्ज़ाम लीक हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विपक्षियों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्त, मैं बताऊं, विपक्षी इसमें जितने भी हैं सब छात्र हैं। इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा नहीं जी 30 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर का आदमी है। तो यहाँ विपक्ष का तो सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए जितने भी हैं सब स्टूडेंट हैं, और जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अपने हक की मांग कर रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहा है स्टूडेंट जो है। सर, कहाँ से हैं? सर, ग्रेटर नोएडा से। सर, नाम क्या है? मनीष राठी। उत्तर प्रदेश पेपर लीक का मामला अब नया मोड़ ले लिया है। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? नहीं सर, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, उनकी मजबूरी है। 2 दिन से अनवरत धरना चल रहा है, जारी रहेगा सर ये धरना। तो एग्जाम यही तो हमारी फाइनल मांग है कि री एग्जाम है और ये धरना हमारा जारी रहेगा। ये एक नहीं, जब तक सरकार को हमारी मांग नहीं माननी होगी जब तक हम यहाँ से ना उठने वाले। हमें दिन जसू 10 लगें, 20 लगें, 50 लगें, सरकार को माननी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पर हम आए हैं सरकार से अपनी मांग को बनाने हुए, 1 महीना बाद सरकार भी हमारे घरों पर वोट मांगने जाएगी तो वो जवाब उल्टा उसी रूप में मिलेगा सरकार को जिस रूप में हम यहाँ पर सरकार से अपनी मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि सबको देखना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि शासन प्रशासन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चली हैं। ये नहीं कि कोई राजनीतिक लोग नहीं है, कि कोई पार्टी के लोग नहीं है। हम एक युवा है, युवा यहाँ पर अपनी डिमांड मांग कर रहा है और युवा की डिमांड मांगनी पड़ेगी अगर सरकार को अपनी हर एक बात को देखा। आज दूसरा दिन है, अभी हम पीछे हटने वाले नहीं। और ये जब तक हमारी मांग री एग्जाम नहीं माना जाएगा चारों शिफ्ट का, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। सरकार का दावा कि अफवाह केवल फैलाई है, ये अफवाह कुछ, ये सरकार खुद अफवाह इस चीज़ को फैला रही है। आपका जो एग्जाम की देखी जाए तो अगर आपका 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में ही वायरल हो रहा है, सरकार को सब कुछ पता है। लेकिन सरकार अपने सबूतों को, सरकार अपनी जो बदनामी को छिपाने के कारण इस चीज़ को युवा को दबा रही है और कुछ नहीं है। सरकार को भी सब कुछ पता है कि क्लियर ये चीज़ें फैली गई हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन अपनी बदनामी को चाहता है? अपनी बदनामी के लिए सरकार को ये चीज़ें दबानी पड़ रही हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तक कोई सांसद या कोई अधिकारी अभी तक आया कि नहीं यहाँ पर? हमारे यहाँ पर देखो, सांसद और अधिकारियों के पास हम खुद गए हैं। अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ को ऊपर पहुँचा रहे हैं, लेकिन आवाज़ कब तक पहुँचेगी? कै दिन तक आवाज़ पहुँचेगी? ये मामला 18 तारीख से चल रहा है। 18 तारीख से आज कितना समय हो गया? 4 से 5 दिन में क्या कोई हमारे देश में ऐसा भी नहीं है कि 4 से 5 दिन में कोई सुन सके? इतने समय में भी कोई हमारी बात को नहीं सुना जाएगा कि भाई ये मामला कितना लंबा हो जाएगा? कब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा? सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था की जो हमारी महिला हैं, हमारी बहनें हैं, उन बहनों के लिए व्यवस्था करी जाए, भाइयों के लिए व्यवस्था करी जाए। तो सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि हमारी व्यवस्था को भी देखा जाए, हमारी सुरक्षा को भी देखा जाए।
सरकार पे यहाँ पर कितना सुरक्षा लगाई गई है यहाँ पे? देखो, सरकार सुरक्षा किस चीज़ के लिए लगा रही है? सरकार जो सुरक्षा कर रही है इसको दबाने के लिए लगा रही है। सरकार हमारी जो मैटर को दबाने का काम कर रही है। सरकार जो यहाँ पर पुलिस लगा रही है वो इसलिए लगा रही है, इसको दबाने के लिए लगा रही है, ना कि सरकार हमारी मांग को मानने के लिए यहाँ पर सुरक्षा हमारी लगा रही है। अगर हम गाँव से भी निकल के आ रहे हैं, अपने शहर से भी, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, तो मुझे कम से कम 2 दिन 3 दिन क्या कहते हैं बड़े अधिकारियों के द्वारा अवगत कराकर बोला जा रहा है कि आप बगैर हमारी अनुमति के, आप परमिशन के नखलऊ तक नहीं जा सकते। क्या मैं अपने प्रदेश में, क्या अपने देश में मैं पुलिस वालों से परमिशन लेकर ही क्या अपने देश की राजधानी में आऊँगा, अपने प्रदेश की राजधानी में आऊँगा? उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है सरकार से। सरकार को हमने बनाया है और सरकार हमारी बात को माने। सरकार से हमारी और कोई मांग नहीं है। री एग्जाम, चारों शिफ्ट के एग्जामों को कैंसिल करा जाए और हमारी बात को माना जाए। और हमारे वालों को कहना है कि एग्जाम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, सारे चीज़, सारे प्रूफ हैं हमारे पास। हम बिल्कुल प्रूफ के, हम ऐसा नहीं है कि हम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर नोएडा बुलंदशहर से यहाँ चल कर आए हैं तो हम अपना समय बिगाड़ रहे हैं। बच्चा इतना भविष्य अपना बिगाड़ रहा है कि वैसे नहीं है कि जो हम सड़कों पर उठ के चले आए और अपने कीमती समय को ऐसे नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमारे संग ठगी हुई है, जब भी हम यहाँ पर आए हुए हैं। जितना भी हमारा शिक्षक गण है, जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई हैं, सभी हम अपने समय को जो बिगाड़ रहे हैं ऐसे नहीं बिगाड़ रहे हैं। कहाँ से? सुल्तानपुर जिला। क्या नाम है? कमलेश मौर्य। इस धरना प्रदर्शन में क्या करना चाहेंगे? इसमें यही री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ यूपीपी का। मुझे कहाँ से? सर हम कानपुर से आए हुए हैं। खुद अजय कुशवाहा। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो पेपर लीक का मामला है, पेपर जो लीक हुई है, हमारा कहना मतलब ये है कि सर हमको ये दोबारा री एग्जाम कराइए। खुद 18 शिफ्ट और 17 शिफ्ट को जो पेपर लीक हुआ था वो हमने इंटरनेट पर जो सर उन्होंने वेबसाइट पर मांगे थे हमने वो डाल दिया है। अब कहने का मतलब ये है कि 18 और 17 को क्या प्रूफ नहीं है कि वो भी नहीं लीक हुआ है। इसको हमें जानकारी है, पूर्णतः हमारे पास सबूत हैं कि 17 और 18 दोनों सेकंड शिफ्ट की लीक हुई है। तो ये कंफर्म में है कि कोई सुबह टाइम का मॉर्निंग में 17 और 18 का भी मॉर्निंग में लीक हुआ है। कोई आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर इको गार्डन में पुलिस धरना प्रदर्शन चल रहा है। बस री एग्जाम और कुछ हमें न चाहिए। कोई हम लोग ईमानदारी से पेपर तैयारी करते हैं, 3-3 साल तक हम लोग कंटिन्यू बराबर तैयारी कर रहे हैं। बाद में मालूम चल रहा है 10-10 लाख रुपए दे के कोद घूस खेरी करके कोद एग्जाम पास कर रहे हैं। कोद है क्या आगे चल के जो सिपाही 10-10 लाख रुपए दे के बन रहे हैं, क्या आगे चल के वो भ्रष्टाचारी नहीं फैलाएंगे? सर आप बताइए। कोद है जो ईमानदारी से लगेगा ईमानदारी से सेवा करेगा, और जो ईमानदारी से नहीं लगेगा भ्रष्टाचारी करके लगाएगा तो आगे चल के लोगों को उत्पीड़न करेगा और भ्रष्टाचारी से इनकम। अंत में आपकी सरकार से क्या मांगेंगे? अंत में सरकार से यही मांग है हमारी कि री एग्जाम करें, और दूसरा चीज़ आगे ये भी हमें सबूत दें या मान लो बोले कि अगली बार जो भी होगी पेपर वो बिना नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। सरकार का कहना कि अब विपक्षियों के पार्टी पे करने पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े, हमें बस री एग्जाम चाहिए। बस हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें री एग्जाम चाहिए। री एग्जाम चाहिए। देखो ये ऐसा है, ये सरकार है, बोर्ड है, ये कुछ नहीं कर पा। देख रहे हैं बच्चे कितने हैं, डट नहीं रहे बच्चे। यहाँ आए उनका सॉल्यूशन कराएं, कुछ सुन ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सी ढकोल में बैठे हैं, बाहर निकल के आए। बच्चों की सुने, देश युवा भविष्य है, भारत का भविष्य गड्ढे में होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम लोग दिखाओ टीवी पे, क्या कर रहे हो भाई यार? उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों का रोजगार दिया जा रहा है। कहाँ रोजगार दिया? एक ज्वाइनिंग दी नहीं, जब से बैठे हैं कुर्सी पे तब से काहे का रोजगार दिया है? कागजों पर रोजगार मिल रहा है। रोजगार दिया, अगर ये रोजगार होता तो इतना लड़का यहाँ पर इकट्ठा ना होता और डेली भीड़ बढ़ती जाएगी। आपको डर था तभी आपने इलाहाबाद से ट्रेनें रद्द करवा दी। आपको डर था, आपने चारबाग में बैरिकेडिंग लगवा दी, यहाँ पर बच्चों को आने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात अभी तक निकल के आ रही दोस्त, जब भर्ती रद्द होती है तो कहते हैं किससे सबूत मांगा जा रहा? हमसे सबूत मांग रहे हैं कि शिक्षक सबूत लेके आए, स्टूडेंट सबूत लेके आए। ये लोग एसएससी जीडी की तैयारी करें कि यहाँ पर सबूत इकट्ठा करें। और सबूत इकट्ठा करने की बात ही सर है अगर, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जो वर्दी पहनाई गई है, ये लोग घूम रहे हैं, जो आयोग बनाया गया है, इनका फिर क्या काम रह जाएगा? ये वर्दी उतार दें, हमको दे दें, हमारे स्टूडेंट्स को दे दें। मैं इनको गारंटी देता हूँ 24 घंटे के अंदर इनको सारे सबूत इनको 24 घंटे के अंदर मैं प्रोवाइड करके दूंगा। और सर दूसरी सबसे बड़ी बात आ रही है, जैसे कि इसके पहले आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके पहले टेट का पेपर लीक हुआ, उसके पहले यूपी पेट का पेपर लीक हुआ, उसके पहले यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, इसके पहले राजस्थान बिहार हर जगह पेपर आउट होता है, लेकिन किसी गवर्नमेंट की कोई आवाज़ नहीं उठती है, स्टूडेंट्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज यहाँ पर बच्चा अगर मौजूद है ये
तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मौजूद हुआ है क्योंकि ये सब थक चुके हैं तैयारी करते करते। अगर इनको आसानी से नौकरी मिल जाती, अगर इन लोगों की मेहनत सफल हो जाती तो ये लोग यहाँ पर भूखे प्यासे रात में बैठते नहीं आकर के। बच्चे 4-4 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। बहुत से धरना प्रदर्शन यहाँ पर 1-1 साल से चल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा सर, रोज आते हैं। 1-1 साल से इको गार्डन इसलिए बना दिया गया, धरना स्थल बना दिया गया, लेकिन 4 दीवार में हमको बंद कर दिया गया। हमारी आवाज़ इसके बाहर नहीं जाती। आप जैसे लोग, कुछ लोग आकर के न्यूज़ चैनल पे चला रहे हैं, मीडिया सपोर्ट कर रही पिछले 2-3 दिन से, पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है। तो हो सकता है कुछ मांगे आए, लेकिन हमारा अंतिम निर्णय यही है, जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा यहाँ से कोई बच्चा नहीं हिलेगा, ना हम हिलेंगे। धरना देंगे, अगर साल भर 2 साल बैठना पड़ेगा। देखिए, खाली बैठ करके, बेरोजगार बैठ करके घर वालों के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है कि यहाँ पर हम बैठेंगे, कम से कम सरकार की नाकामी तो दिखाएंगे। और सरकार की बात आती है तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। मैं कट्टर समर्थक था इनका, कट्टर। इसी वजह से पहले भी पेपर आउट होता था, लेखपाल भर्ती 2014 में आउट होती थी। हमने कहा चलो भाई, ये गवर्नमेंट खराब है, इनकी गवर्नमेंट को लेकर के आते हैं, ये सब सही कर देंगे। इन्होंने भी वही किया जो पहले की सरकारें कर रही थी। आज भी वही भ्रष्टाचारी बैठे हैं। और पेपर लीक में सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक 1 घंटा पहले नहीं हुआ है दोस्तों। पेपर जिस तरह से लिखा गया है, आराम से बैठ करके ब्लैक पेन से लिखा गया क्वेश्चन, फिर रेड पेन से नीचे लिखा गया आंसर, फिर हाइलाइटर लगाया गया उसमें। तो सर, इतना लिखने में 150 क्वेश्चन इस तरह से ढूंढ के लिखने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय चाहिए, कम से कम 4 से 5। मतलब इनका पेपर जहां से छप रहा है वहीं से पेपर सारे आउट हो रहे हैं। उसके बाद भी 9:20 पे पेपर आया, पेपर 3 बजे होना था, पेपर 3 बजे होना था, 9:30, 9:20, 9:18 मेरे पास मोबाइल में भी है, मैंने इनको मेल करें। और रही बात, ये कहते हैं मिश्रा जी जैसे कल यहाँ से 5 टीचर और 2 स्टूडेंट गए थे, तो उनसे कहा कि आयोग की कमेटी बन गई है और ये फैसला लेंगे। एसआई में भी इन्होंने आयोग की कमेटी बनाई थी, और क्या हुआ, आयोग की कमेटी बन गई और फैसला कोई नहीं आया। कमेटी का फैसला आया 2 साल बाद, तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इस बार भी ये लोग, एग्ज़ाम का रिजल्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगा। क्या फ़ायदा कमेटी का? कमेटी का फ़ायदा तब है जब ये स्थगित किया जाए पेपर, और उसके बाद में जब तक कमेटी का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक एग्ज़ाम को स्थगित रखा जाए। कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है जो रोजगार दे रही है, आप मुझे एक रोजगार का नाम बता दीजिए, कौन से रोजगार दिया दोस्तों? आप मुझे बताइए। जो आपने अभी बताया था कि रोजगार दिया है, जो बच्चों का उत्साह है, ये बताया था आपने कि रोजगार दिया है। रोजगार से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को जो लीक पेपर हुआ था उसका रीट्वीट आया है कि यह पेपर कैंसिल किया जाता है और फिर से री एग्जाम होगा। मैं आदेश गुप्ता, आदेश की आवाज़ से फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।